नमस्कार सभी दोस्तों, मैं रवि अग्रवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल केडी कन्वर्सेशन पर स्वागत करता हूं। हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के रिजल्ट का। तो उसमें से आज कुछ रिलीज हुए थे 30 तारीख को, तो लेट इन्होंने अपलोड किए थे, तो वो आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो नोटिस है ये फाइनल रिजल्ट नोटिस है अहमद का और इन लेबर डिपार्टमेंट, जिसकी पोस्ट कोड 40/20। इसके अंदर आपको पता है 6 सीट थी, 5 यूआर की, 1 ओबीसी की, इंक्लूडिंग पीएचओएच की 1। ये आपका जो पेपर है ये DSSB में CC4 के अंडर है। ये सौभाग्य की बात है आपके लिए, अब आपका जल्दी सब कुछ कर देता है CC4। ठीक है, तो आप वैसे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि कब एग्ज़ाम हुआ था, कब नहीं हुआ था। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपका जो पहला जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 16/10/2021 को, और जो दूसरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 6/3/2022 को। इसमें आपको 3393 कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम देने बैठे थे, जिसमें से 100 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था, 84 अपीयर हुए थे, 67 ने क्वालिफाई किया है, और 24 जो है उस 67 कैंडिडेट्स में से ई डोजियर के लिए कॉल करे गए थे, और जिसमें से अब आपका जो है ये रिजल्ट बना दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यूआर के, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 5 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया है, और ओबीसी से पीएचओएच के 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप इनकी कट ऑफ क्या रही है। देखिए यूआर की 153.73, ओबीसी की 125.16। वेटिंग पैनल की कट ऑफ देखें तो देखिए यूआर की वेटिंग पैनल की कट ऑफ है 153.32। यहीं पर ये नोटिस यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इनका जो काम है वो DSSB की तरफ से ख़त्म हो गया। अब इनको जो भी अपडेट आएगा वो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा। लगभग जून के एंड में इनके पास ईमेल आएगा ये कहते हुए कि हमने आपका जो डाटा है वो लेबर डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दिया है। उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट जाने और आप जानो, मतलब DSSB की तरफ से काम खत्म हो जाएगा। ये तो हम नोटिस भी लगा रहे हैं अपने बाहर में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बार बार पूछने आते हैं ना कि सर क्या हुआ क्या हुआ। तो इन्होंने नोटिस भी लगा रखा है कि जिसका भी हम ईमेल फॉरवर्ड कर देते हैं तो उसकी जानकारी अब हमारे पास नहीं रहती, वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में बात करें। चलिए, ये आपका दूसरा नोटिस है जो कि 30/5/2022 को ही ये आया था। ये क्या है, ई डोजियर के लिए कॉल है, जूनियर स्टेनोग्राफर, पोस्ट कोड 23/21। इसके अंदर 13 वैकेंसी थी, EWS की 1, UR की 8, OBC की 3, SC की 1, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, और PWD की, HH की और VH की 1-1। आप सभी को पता होगा इसका रिटर्न एग्जाम 26 नवंबर 2021 को कंडक्ट कराया गया था, और इसमें आप देख सकते हैं सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मेन जो चीज़ है ना वो आपके लिए है कि व्हाट इज़ द कट ऑफ फॉर ई डोजियर। ठीक है, तो आप इसमें देखिए कितना बढ़िया इन्होंने बना के भेजा है। मैं काफ़ी मतलब प्रशंसा करता हूँ CC4 की इस बारे में कि सारे काम को वो टाइम पे करते हैं, और जो चीज़ जैसे बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं RTI लगा के जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे पहले ही क्लियर कर रखी है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इन्होंने बताया टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ऊपर लिख रखा है 183,112। ठीक है, फिर उसके अलावा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर स्किल टेस्ट जो 7/1/2022 को जो हुआ था, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टोटल कितने थे, 151 थे, जिसमें से 12 जो थे वो EWS कैटेगरी के, पर सभी की सभी जो है UR में क्वालिफाई कर गए थे। OBC के 44, SC के 12, ठीक है, इन एक्स सर्विसमैन का कोई भी नहीं हुआ था, और इंक्लूडिंग PH इसमें 17 आ गए थे। नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन स्किल टेस्ट, अब यहाँ पे कि स्किल टेस्ट तो इतने लोगों ने दिया, उसमें से क्वालिफाई कितने लोगों ने किया, तो देखिए टोटल 50 लोग ही क्वालिफाई कर पाए, जिसमें से EWS के 6 कर पाए, तो वो सभी की सभी UR में हैं। OBC के 11 कर पाए, SC के 10 कर पाए, जैसे 12 में से दिया था ना, 12 लोगों में से, तो SC के 10 कर पाए, और 2 उसमें से UR की कैटेगरी में, UR की कट ऑफ में लाई कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इन नील, इसमें कोई नहीं कर पाया, और इसमें 1 कर पाया। अब जैसे 50 पर हमारे पास जो वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग हमको ई डोजियर कॉल करना पड़ेगा ना, तो कितने ई डोजियर कॉल हुए थे, 37 कॉल हुए थे, जिसमें EWS के कितने 6, और 5 जिसमें से UR में लाइक कर गए। OBC के कितने 11, जिसमें से 1 UR में लाइक कर गया है, और SC के कितने 8, जिसमें से 2 UR में क्वालिफाई कर गए, इंक्लूडिंग इसमें कुछ नहीं है, और यहाँ पे भी 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बात आएगी आपकी कट ऑफ मार्क्स फॉर ई डोजियर, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबकी, EWS की लिखा हुआ है 125.34, वो एक कैंडिडेट रह गया था ना, अभी बताया था आपको। UR की 129.50, OBC की 116, और SC की 118.94,
और यहाँ पे निल और यहाँ पे 97.43। ये आपकी ई डोजर की कट ऑफ है। आप फटाफट से अपना ई डोजर अपलोड कर दीजिए। आपको 15 दिन का समय दिया गया है। फिर CC4 तो ठीक काम करता है। फिर लगभग ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं है ना, आप देख सकते हैं टोटल 37 कैंडिडेट्स हैं, इनका तो फटाफट चेक हो जाएगा। तो लगभग आपका ये समझ लीजिए जून के महीने में ही आपका फर्स्ट रिकॉल नोटिस आने की पूरी उम्मीद है, जून के महीने में ही, ठीक है। और फर्स्ट रिकॉल नोटिस आने के बाद देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये आपका नोटिस यहीं पे ख़त्म होता है। ये आपका लाइब्रेरियन के लिए है 92/20 डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर टोटल 197 पोस्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक ठाक है। CC5 की तरफ से जो कि सबसे लेट काम करने में जानी जाती है। EWS की 9, UR की 81, OBC की 61, SC की 14, ST की 32, इंक्लूडिंग OH की 4 है और HH की भी 4 है। 25/11/2021 को एग्ज़ाम हुआ था, 25/11, ठीक है। और जिसके अंदर 4267 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे और उन 4267 कैंडिडेट्स में से जो है 431 कैंडिडेट्स को जो है ई डोजर के लिए बोला गया है। ई डोजर की कट ऑफ इस तरीके से EWS की 110.06, UR की 123.28, OBC की 104.64, SC की 109.28, ST की 78.68, PHO की 81.60 और PHHS की 69.16। इस तरीके से आप सभी को पता होगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो ये रहते ही हैं, इसके बारे में तो सभी को जानकारी है ही। लगभग 15 दिन का समय आपको दिया जाएगा इसको अपलोड करने के लिए, ठीक है। हाँ, ये रहा 15 दिन की ये डेट दे रखी है आपको 2/6/2022 से लेके 16/6/2022 तक। ये आपका जो है 15 दिन का समय रहेगा इस जो है आप ई डोजर फिल करेंगे। लगभग आपका जो है ना फर्स्ट रिकॉल नोटिस अब आपका आएगा जुलाई में, क्योंकि अभी CC4 के ऊपर बहुत सारा पहले से ही वर्कलोड है। उनको बहुत सारे टीचिंग पोस्ट के भी निकालने हैं जिनका एग्ज़ाम इससे पहले हुआ था, ई डोजर फिल हो गया, पर पता नहीं क्या। तो देखते हैं इस वाले वीक में वो आ जाए रिकॉल नोटिस। उनके बहुत सारा काम है, तो आपका तो शायद जुलाई में ही आ पाएगा फर्स्ट रिकॉल नोटिस, तब देखते हैं। पर आप ज़रूर ई डोजर फिल करें ध्यान से। थैंक यू मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आके ले सकते हैं। थैंक यू।